पति पत्नी के रिश्ते को लेकर ये बड़े कानून आपको चौंका देंगे। अगर आपकी भी नई नई शादी हुई है या आपकी शादी होने वाली है तो इस वीडियो को जरूर देखें। अगर पत्नी ने जिद की सास ससुर से अलग होने की तो पति ले सकता है उससे तलाक। पत्नी चाहे तो बिना पति की इच्छा के भी करवा सकती है गर्भपात। पत्नी से अगर तलाक लिया है, उसे अलग हो गए हैं तो उसे देनी पड़ेगी अब आधी से ज्यादा संपत्ति। जी हाँ, विस्तार पूर्वक आपको जानकारी देते हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही थी जिसमें लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट का हार्दिक अभिनंदन, उनका फैसला जो है वो सराहनीय है। अगर पत्नी सास ससुर से अलग रहने की जिद करे तो पति उसे तलाक दे सकता है। अपने माता पिता के लिए एक शेयर प्लीज। ये पोस्ट पिछले दिनों खूब वायरल हो रहा था। जब पड़ताल की गई तो पता चला कि ये खबर 100% सच्ची है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अधिवक्ता संजय मेहरा से बात है। उन्होंने बताया है कि पत्नी यदि पति को माँ बाप से दूर करे तो इस आधार पर पति तलाक ले सकता है और आजकल कई सारे ऐसे तलाक हो भी रहे हैं। पत्नी पति को माँ बाप से दूर रहने के लिए मजबूर बिल्कुल नहीं कर सकती है। अगले एक्ट के बारे में आपको जानकारी देते हैं। एमटीपी एक्ट 1971, एक सर्वे से पता चला कि 95% महिलाएं इस एक्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानती हैं। महिलाएं जानती ही नहीं हैं कि अबॉर्शन को लेकर उन्हें किस प्रकार के हक एमटीपी एक्ट द्वारा दिए गए हैं। इस एक्ट के अनुसार कोई भी महिला, चाहे वो शादीशुदा हो या बिन ब्याही महिला हो, गर्भपात अपने पार्टनर, अपने पति के इच्छा के बिना करवा सकती है। लेकिन पहले वो नहीं करवा सकती थी, अब ऐसा नहीं है। अब इस एक्ट में अमेंडमेंट होने के बाद औरतें सिर्फ और सिर्फ उन्हें अपने डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत होगी। महिलाओं को बच्चा चाहिए या नहीं चाहिए एक महिला ही तय करेगी। ये अमेंडमेंट महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। पुराने एक्ट के अनुसार अगर किसी लड़की का रेप हो जाता है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर भी उसका अबॉर्शन उसकी मर्जी से नहीं किया जाता था। उस समय भी अबॉर्शन के लिए उस जिसने रेप किया है उसकी मंजूरी मानी जाती थी। इसके साथ ही अबॉर्शन यानी गर्भपात अब 24 हफ्तों की प्रेगनेंसी तक करवाया जा सकता है, जबकि पहले 20 हफ्ते बीत जाने के बाद अबॉर्शन का जो प्रावधान वो नहीं किया जा सकता था। इस एक्ट में यह भी कहा गया है कि अबॉर्शन करवाने वाली महिला की जो पहचान है वो उसकी गोपनीयता की जिम्मेदारी भी ली जाती है। अबॉर्शन करवाने वाले डॉक्टर व अस्पताल की ये जिम्मेदारी होगी और अगर महिला की मर्जी के बिना ये जानकारी किसी को भी दी जाती है तो ऐसे मामले में डॉक्टर पर केस दर्ज हो सकता है। अब आखिरी हम बात करते हैं प्रॉपर्टी लॉ को लेकर। जी हाँ, राइट ऑन प्रॉपर्टी लॉ। समाज का कहना है कि जब लड़की की शादी हो जाती है तो फिर पति का घर ही उसका अपना घर होता है, लेकिन हम आपको कुछ अधिकारों के बारे में बताने जा रहे हैं जो पत्नी को पति के घर पर मिलते हैं। तो चलिए इस पर विस्तार पूर्वक आपको जानकारी देते हैं कि क्या एक बहू अपने सास ससुर की प्रॉपर्टी की हकदार हो सकती है या नहीं। एक पत्नी अपने पति की कमाई की हकदार होती है या नहीं, उसकी जायदाद की हकदार होती है या नहीं, उस पर सास ससुर की प्रॉपर्टी पर वो हक ले सकती है या नहीं। देखिए, सास ससुर अगर चाहें तो वो अपने बहू बेटे को अपना वारिस घोषित कर सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह उन्हीं पर निर्भर करता है। वही अगर बात करें अपने पति के प्रॉपर्टी के बारे में तो अपने पति की प्रॉपर्टी पर महिला का अधिकार होता है। पति अपनी प्रॉपर्टी में किसी के नाम कोई भी वसीयत नहीं कर सकता है और उसकी मौत हो जाती है तो कैटेगरी 1 कानूनी उत्तराधिकारी है। पति की संपत्ति हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 या फिर भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुसार पत्नी को ही दी जाएगी। भारत में कानून के अधिकार के तहत पत्नी का पति की प्रॉपर्टी पर पहला हक होता है। शादी के बाद अगर पति पत्नी अलग होने का फैसला कर लेते हैं तो महिलाएं हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत पति से भत्ता मांग सकती हैं। वहीं पत्नी घरेलू हिंसा अधिनियम और 125 CRPC के तहत महिलाएं जीवन भर अपने पति से गुजारा भत्ता जो है अपनी जिंदगी व्यतीत करने के लिए मांग सकती हैं। फिर ये न्यूज़ में आज के संग में बस इतना ही। अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।